Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 6 of exercise 2.5 from chapter 2 polynomials of class 9th. So question number 6 is write the following cubes in expanded form. आपको expand करके लिखना है और ये factorization form होती है जो आपको given है. So these are the cubes. तो कितने terms है इसमें 1 2, तो सभी में आपकी 2 terms है, right? और बीच में ऑपरेटर कहीं प्लस है और कहीं माइनस. तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला या तो लगेगा a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, राइट. तो अब आपको फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए बिकॉज दीज क्वेश्चन कैन सॉल्व ओनली बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है. a प्लस बी होल क्यूब, और ये डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स वाई में है तो आप a प्लस बी ले लो, और अगर क्वेश्चन में ए बी में है तो आप x प्लस वाई ले लो, सो डैट आपको कंफ्यूजन ना हो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे. सो a प्लस बी होल क्यूब, इसको याद करने की इजी ट्रिक ये है, आप पहले लिख लो 1 3 3 1. 1 में मतलब पहले आपने सिंगल दो वेरिएबल्स हैं a प्लस बी, तो पहले आपने a को एक साथ लिख दिया क्यूब में, 1 में लिख दिया a क्यूब और दूसरे वाले 1 में लिख दिया b क्यूब. अब 3 3 है मतलब 3ab एंड हियर ऑल्सो 3ab, राइट. तो एक के साथ a स्क्वायर b और एक में b के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है. और क्योंकि ये प्लस है तो सब में आपके पास प्लस का साइन आ गया. तो सिंपल आप ऐसे याद कर सकते हैं 1 3 3 1 करके. 1 में आपने जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनका क्यूब ले लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट. और बीच में जो 3 3 है तो 3ab लिख दिया, एक बार फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर और एक बार सेकंड वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर. जैसे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर किया था वो भी ऐसे ही था. देखिए जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर था वो क्या था आपके पास 1 2 1. 1 में क्या होता था a स्क्वायर पहला वेरिएबल का स्क्वायर और दूसरे 1 में b स्क्वायर, और बीच में 2 है तो 2ab, राइट. इसमें आपके पास स्क्वायर नहीं होगा, मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर नहीं है, सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये भी आपका ये 1 to 1 से रिलेट कर सकते हैं, और a प्लस बी होल क्यूब में 1 3 3 1. तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल क्यूब का. लाइकवाइज आप a माइनस बी होल क्यूब का भी देख लें. a माइनस बी होल क्यूब में भी सबसे पहले आप लिख लें 1 3 3 1. 1 में आ गया आपके पास a क्यूब और यहाँ लास्ट में 1 में आ गया b क्यूब. तो बीच में क्या आएगा 3ab. फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे सेकंड वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया. अब यहाँ पे आपने देखना है क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला तो ऑब्वियसली माइनस आएगा यहाँ पे. तो आपने जहाँ जहाँ माइनस किस टर्म के साथ है, b के साथ माइनस है, तो जहाँ जहाँ b आपका ऑड है तो वहाँ पे आपने नेगेटिव साइन लेना है. जहाँ b की पावर ऑड है मतलब सेकेंड वेरिएबल की पावर ऑड है, तो यहाँ पे तो b की पावर क्या है, यहाँ पे 1 इज अ ऑड नंबर, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस. यहाँ पे b की पावर क्या है 2 इज अ इवन नंबर, तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पे b की पावर है 3 विच इज ऑड, सो यहाँ पे आ गया माइनस. तो a माइनस बी का होल क्यूब भी सिंपली आपको कैसे याद रखना है, पहले 1 3 3 1 लिख दिया, 1 में a क्यूब सेकेंड 1 में b क्यूब, और 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर रहा. जहाँ पे जो सेकेंड टर्म है उसी के वेरिएबल के साथ माइनस साइन है, तो जहाँ जहाँ जो सेकेंड टर्म है उसका पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन ले लो. ऑड मतलब जैसे 1 3 5 ऐसे है तो वहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा सिर्फ सेकंड टर्म के साथ, बिकॉज b के साथ माइनस है. तो यहाँ पे b की पावर 1 है, 1 इज नेगेटिव 1 इज ऑड, तो यहाँ पे माइनस साइन, एंड हेयर b की पावर इवन है सो प्लस साइन, हेयर b की पावर 3 है विच इज ऑड तो माइनस साइन. तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. सी दीज आर जस्ट निमोनिक्स, ये आपको जस्ट ट्रिक्स होती हैं जिससे आपको ईजिली याद रहे, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत आइडेंटिटीज हैं तो इनको याद करना थोड़ा सा क्लमजी हो सकता है. सो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर. अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे भी आपको समझ में आए. सो दीज आर द फॉर्मूलाज जो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट पार्ट इज 2x प्लस 1 होल क्यूब. तो यहाँ पे वेरिएबल x है तो जो हम फॉर्मूला लेंगे उसमें a या b यूज करेंगे, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी. अब फैक्टर्स में है ब्रैकेट और पावर में है 3, दैट मीन्स a प्लस बी होल क्यूब. अगेन आपको बताया लिखने का क्या तरीका है, a क्यूब यहाँ पे लिख लो 1 3 3 1. सो a क्यूब ये हो गया b क्यूब, ये 3 3 में 3ab, हेयर ऑल्सो 3ab. एक बार फर्स्ट वेरिएबल के साथ स्क्वायर लगाओ और एक बार सेकंड वेरिएबल के पास स्क्वायर लगाओ, और क्योंकि ये प्लस है तो आपने सिंपली सबके बीच में प्लस का साइन लगा देना है, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब. अब ये आपको लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में गिवन है, आपको एक्सपैंड करके लिखना है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड फॉर्म में आंसर आना चाहिए. सो जब हम इसे कंपेयर करेंगे a के प्लेस पे क्या गिवन है 2x, एंड इन प्लेस ऑफ b हियर इट इज 1. सो यहाँ पे लिख देंगे हियर a इज इक्वल्स टू 2x
कॉमा बी इक्वल्स टू 1. सो जहाँ जहाँ a है वहाँ 2x सब्स्टिट्यूट करो और जहाँ b है वहाँ पे 1. सो हेयर 2x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब. a इज 2x, सो 2x का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, दैट मीन्स 3a इज 2x, so 2x का होल स्क्वायर इंटू b इज 1 प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज 3a इज 2x, b स्क्वायर इज 1 का होल स्क्वायर एंड आगे क्या है प्लस बी क्यूब, दैट मीन्स प्लस 1 का होल क्यूब. सिंपली हमने वैल्यूज पुट करी है. अब अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आ रहा है 2 का क्यूब मीन्स 8 और x क्यूब आपने x क्यूब रख दिया, और नहीं तो आप ओपन भी कर सकते हैं. ये जो पावर है 3 दोनों टर्म्स के साथ में, 2 के साथ भी है x के साथ में भी है, सो दैट मीन्स 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब, राइट, प्लस 3 मल्टीप्लाई. अब ये 2 का स्क्वायर है दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू ये साथ में एक्स स्क्वायर और ये इंटू 1 एज इट इज, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2x है दैट मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 विच इज 1 ओनली, प्लस 1 का होल क्यूब मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज अगेन 1. सो ये स्टेप मैंने बस एक्सपैंड करके लिखा है. अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आप डायरेक्ट स्टेप के बाद आंसर भी लिख सकते हैं, बट इट्स माई सजेशन डोंट स्किप एनी स्टेप सो दैट आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा. नॉट 2 का क्यूब, 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और साथ में क्या है एक्स क्यूब, सो 8x क्यूब, राइट. अब यहाँ पे देख लो यहाँ प्लस साइन है. सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो. 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12 और साथ में इंटू 1, 12 इंटू 1 दैट इज 12 ओनली और साथ में एक्स स्क्वायर एज इट इज. ओके, नेक्स्ट प्लस साइन, मल्टीप्लाई कर लो नंबर्स को. 3 2 ज़ा 6 एंड 6 इंटू 1 इज 6 और साथ में है x और ये प्लस 1. सो दैट्स इट, दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म. यही आपका आंसर है. सिंपली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ रही है तो आप सिंपली वैल्यूज पुट करके यू कैन कैलकुलेट. तो ये आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, आप सभी क्वेश्चन में आइडेंटिटीज लिख लिख के देखेंगे. जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट इज 2a माइनस 3b का होल क्यूब. तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा है बिकॉज माइनस है तो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, बट बिकॉज आपके क्वेश्चन में वेरिएबल्स a भी हैं तो इस बार हम आइडेंटिटी में एक्स वाई का यूज कर लेते हैं. सो राइट डाउन आइडेंटिटी फर्स्ट. यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई होल क्यूब, राइट. तो क्या मैंने आपको बताया इसमें 1 3 3 1, जो 1 है वहां पे x क्यूब आ गया, दूसरे 1 में y क्यूब आ गया. दोनों वेरिएबल्स का क्यूब ले लिया. बीच में क्या आ जाएगा हेयर 3xy, हेयर ऑल्सो 3xy. 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों वेरिएबल्स के साथ. एक बार ही फर्स्ट वेरिएबल के साथ स्क्वायर ले लो, एक बार सेकंड वेरिएबल के साथ स्क्वायर ले लो. अब यहाँ पे क्या है x माइनस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब में जो सेकंड वेरिएबल है y वो माइनस साइन है. तो आपको क्या करना है, जहां जहां y की पावर ऑड है वहां पे आप माइनस साइन ले लेंगे. जहां y की पावर ऑड है बिकॉज सेकंड जो वेरिएबल है y सिर्फ वही नेगेटिव साइन का है. तो यहाँ पे y की पावर 1 है विच इज अ ऑड नंबर, सो यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे. यहाँ y की पावर 2 है बट 2 इज अ इवन नंबर, तो यहाँ पे प्लस आएगा. और यहाँ y की पावर 3 है विच इज ऑड, तो माइनस साइन आएगा. तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 4 टर्म्स में से 2 टर्म्स नेगेटिव है और 2 टर्म्स पॉजिटिव है. नेगेटिव किसके साथ में, जहाँ पे सेकंड जो वेरिएबल है y उसकी पावर क्या है ऑड, उसके साथ नेगेटिव साइन. और जहाँ वेरिएबल इवन है, पावर इवन है, तो उसके साथ आप प्लस का साइन लेंगे. तो बस ये ट्रिक से याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. सो नाउ अब आप इसे कंपेयर कर लेंगे. हेयर x के प्लेस पे क्या है 2a, हेयर x इज इक्वल्स टू 2a एंड y इक्वल्स टू y के प्लेस पे क्या है 3b. बिकॉज ये माइनस की आइडेंटिटी है तो आप y इक्वल टू माइनस 3b नहीं लेंगे बिकॉज फॉर्मूले में भी माइनस है और हमने x माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी ली है. तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x और y है वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. x माइनस वाई का होल क्यूब दैट इज 2a माइनस 3b का होल क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब 2a का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2a होल स्क्वायर इंटू y इज 3b, ओके, प्लस 3xy स्क्वायर दैट इज 3 इंटू x इज 2a इंटू y स्क्वायर विच इज 3b का होल स्क्वायर, ओके, माइनस y क्यूब इज 3b का होल क्यूब. ओके, अब आप क्या करेंगे, इसे ओपन अप कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पावर 3 है ये दोनों टर्म्स के साथ में है, दैट मीन्स 2 क्यूब भी है इंटू a की पावर 3 भी है. ओके, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2a का होल स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर. ये पावर जो कॉमन है वो दोनों वेरिएबल शेयर करेंगे, दोनों टर्म शेयर करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, इंटू 3b एज इट इज, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय हेयर
3 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 3b का होल क्यूब मतलब 3 क्यूब इंटू बी क्यूब। तो आपने सभी में जो भी पावर थी दोनों के साथ शेयर करके मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया। तो सिंपली कैलकुलेट इट। 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8, सो 8a क्यूब माइनस, अब नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर इज 4, 2 square is 4, 2 into 2 4, so 3 into 4 is 12 and 12 into 3 is 36, so नंबर आ गया आपके पास 36 और वेरिएबल्स क्या है a square into b, a square b, राइट। अब नेक्स्ट देख लो, साइन इज प्लस हेयर, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 and 6 3 जा is 18, राइट। Sorry, 3 2 जा 6 and this is 3 square, 3 square is 9, तो 6 into 9 that is 54 और साथ में आ गया a b square वेरिएबल एज इट इज, ओके, माइनस 3 क्यूब इज 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और साथ में b क्यूब एज इट इज, सो दैट्स इट, दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म, राइट। सो सिंपली आपने जस्ट फॉर्मूले में पुट करा, फॉर्मूले में आप माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, बस आपको ये याद रखना है जो सेकंड वेरिएबल है उसके साथ जो पावर है वो माइनस है, साइन माइनस का है, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल की पावर, सेकंड वेरिएबल की पावर ऑड है वहाँ माइनस साइन, और जहाँ वेरिएबल की पावर इवन है तो प्लस साइन। तो यहाँ पे y की पावर 1 थी तो माइनस साइन, y की पावर 3 है तो माइनस साइन, हेयर इट इज पॉजिटिव बिकॉज y की पावर इज इवन, तो सिंपली वैल्यूज पुट करें, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। तो आपको क्लियर पता चल रहा है यहाँ पे प्लस का साइन है, होल क्यूब है, दैट मीन्स a प्लस b होल क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b होल क्यूब। तो क्या होगा 1 3 3 1, 1 मीन्स फर्स्ट वेरिएबल का क्यूब, हेयर 1 मीन्स सेकेंड वेरिएबल का क्यूब, यहाँ पे आएगा 3ab, हेयर ऑल्सो 3ab, फर्स्ट वेरिएबल के साथ स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल के साथ स्क्वायर और बीच में प्लस साइन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। सो यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, हेयर a इक्वल्स टू, a की जगह गिवन है 3/2x and in place of b it is given as 1, okay, so simply substitute it, a plus b whole cube that means 3/2x plus 1 का whole cube equals to a cube that is 3/2x whole cube plus 3a square b that means 3a square is 3/2x whole square into, ये सब into में है, b is 1 plus 3 into ab square, a is 3/2x इंटू बी स्क्वायर इज 1 का होल स्क्वायर और साथ में क्या है प्लस बी क्यूब इज 1 का होल क्यूब। अब जब आप इसे ओपन करेंगे जो ये पावर है 3 वो सबके साथ में है, मतलब जो भी आपके ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं टर्म्स, चाहे वो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, सबके साथ पावर 3 है। तो आप इसे एक स्टेप और एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे ये जो 3 है, 3 न्यूमरेटर के साथ भी पावर 3 है, डिनोमिनेटर के साथ भी पावर 3 है और ये वेरिएबल के साथ भी पावर 3 है, ओके, बीच में मल्टीप्लाई का साइन प्लस लाइकवाइज यहाँ पे 3 इंटू ये जो स्क्वायर है आपके पास 3 स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 1 एज इट इज प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ये है 3/2x इंटू 1 स्क्वायर इज 1 1 इज 1 एंड प्लस क्या है 1 का होल क्यूब विच इज 1 ओनली। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू 3 क्यूब मीन्स 3 को आपने 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 27 अपॉन 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8 और साथ में एक्स क्यूब एज इट इज, ओके। नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्लस, पहले नंबर्स को सॉल्व कर लो, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 3 जा 27 और यहाँ पे है 27 इंटू 1 27 ही रहेगा, न्यूमरेटर में 27 आ गया अपॉन डिनोमिनेटर इज 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2 विच इज 4 एंड वेरिएबल एक्स स्क्वायर एज इट इज, ओके, प्लस यहाँ पे सॉल्व कर लो, पहले नंबर्स को देख लो, 3 3 जा 9 एंड 9 इंटू 1 इज 9 ओनली अपॉन 2 और वेरिएबल साथ में x एज इट इज एंड दिस प्लस 1 भी ऐसे। तो सिंपली दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म, दिस कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो ये आपके पास सिंपली आइडेंटिटी यूज करके देखिए, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्रैक्शन में गिवन है या डेसिमल में गिवन है, आपको बस आइडेंटिटी समझ में आनी चाहिए, फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करके आप चाहे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो, आप डायरेक्ट सॉल्व मत करो बिकॉज डायरेक्ट जब आप करते हैं तो एरर होने की चांसेस हाई रहते हैं, सो बेटर है आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दो बट आंसर करेक्ट आना चाहिए, फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट। सो लास्ट पार्ट इज x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो आइडेंटिटी में माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, सो यूजिंग आइडेंटिटी
a माइनस बी होल क्यूब, बिकॉज क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स वाई में है तो आप यहाँ पे ए बी फॉर्म में ले लेंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स आप रखा करें। सो आप लॉजिक से देखिए, जब आप फॉर्मूले को लॉजिक से याद रखेंगे ना तो ये इजी टू रिमेंबर रहता है। तो a माइनस बी होल क्यूब आपको बताया 1 3 3 1, फर्स्ट वेरिएबल है a, तो a क्यूब, हेयर b क्यूब, यहाँ पे 3ab, हेयर ऑल्सो 3ab, फर्स्ट वेरिएबल के साथ स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड वेरिएबल के साथ स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस किस वेरिएबल के साथ में, b के साथ में, तो जहां जहां b आपके पास b की पावर ऑड है वहां माइनस साइन, और जहां b की पावर इवन है तो वहां प्लस साइन। यहाँ पे b की पावर 1 है, 1 इज अ ऑड नंबर, तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन। हेयर b की पावर क्या है, 2 विच इज अ इवन नंबर, 2 इज अ इवन नंबर, तो यहाँ पे आ गया प्लस साइन। और यहाँ पे b की पावर 3 है, 3 इज अगेन ऑड नंबर, तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन। तो आप ऐसे लॉजिक से याद कर लो, अदरवाइज अगर आप ऐसे भी समझ गए हैं, याद कर सकते हैं, तो आप सिंपली आइडेंटिटीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इट इज अ इजी ट्रिक टू रिमेंबर। ठीक है, नाउ जस्ट कंपेयर इट। सो हेयर इन प्लेस ऑफ a x is given and in place of b 2/3y. So wherever there is a and b आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So therefore a minus b whole cube that is x minus 2/3y का whole cube equals to a cube means x का whole cube minus 3a square b that is 3, a square is x का whole square and b is 2/3y plus 3ab square that means 3 into a is x, b square is 2/3y का whole square minus b cube which is 2/3y whole cube। सिंपली हमने वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जब ओपन करेंगे, x की पावर 3 है, यहाँ पे नंबर कोई नहीं है, तो जब ओपन करेंगे x क्यूब ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पे देख लो माइनस, अब ये सब मल्टीप्लाई में, इनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये इजीली कैंसिल हो सकते हैं 3 से 3, तो नंबर के फॉर्म में क्या रह गया आपके पास, ओनली 2 रह गया न्यूमरेटर में, राइट। ये तो कैंसिल ही हो गया 3 से 3, ओनली 2 रह गया, दैट इज 2, और साथ में वेरिएबल क्या है, एक्स का स्क्वायर इंटू वाई, सो माइनस 2x स्क्वायर वाई। लाइकवाइज यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स इंटू, अब ये जो है 2/3 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर विच इज 4/3 का स्क्वायर दैट इज 9। आपका जो भी ब्रैकेट के अंदर है और जो पावर है वो दोनों शेयर करेंगे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। सो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 एंड दिस y स्क्वायर एज इट इज, ओके, एंड माइनस 2/3 का क्यूब, सो 2 का क्यूब दैट इज 2 into 2 into 2 which is 8/3 का क्यूब मीन्स 3 into 3 into 3, 3 3 are 9, 3 are 27 and this वेरिएबल के ऊपर क्यूब एज इट इज, ओके। नाउ जो आपका कैंसिल हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो कैंसिल कर लेंगे, 3 3 are 9, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखो, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे आ गया प्लस का साइन। न्यूमरेटर में क्या रह गया, ओनली नंबर में रह गया 4, राइट, और डिनोमिनेटर में ओनली रह गया आपके पास 3, सो 4/3, और वेरिएबल क्या है, एक x और ये है y स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर। 8/27 ये आपका सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये एज इट इज रहेगा, माइनस 8/27 y क्यूब। सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे पार्ट्स। आप लॉजिक लगा के ये दोनों आइडेंटिटीज a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब आप लर्न करेंगे, याद रखेंगे। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे सब में आइडेंटिटी आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और मैंने स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन वीडियो में भी एक ही उसमें जितनी भी आइडेंटिटीज यूज हो रही है इस एक्सरसाइज में सारी लिख दी हैं। आप उनको क्या करें, जो भी आपका स्टडी टेबल है जहाँ भी आप पढ़ते हैं, एक पेपर पर लिख के सभी आइडेंटिटीज को वहाँ पेस्ट कर लें, सो दैट जितनी बार आप उसको देखेंगे अपने आप वो लर्न भी हो जाएंगी, राइट। सो एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।